किसी शायर ने कहा है कि ये देश अगर शरीर है तो दिल्ली उसकी आत्मा, और शायद यही वजह है कि दिल्ली को पाने की चाहत से ईरानी, अफगानी, मुगल और अंग्रेज भी अछूते नहीं रहे। हिंदू शास्त्रों में दिल्ली को बसाने के बारे में महाभारत काल में पांडवों का जिक्र मिलता है, जिसे उस समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। महाभारत में जिक्र है कि पांडवों के आह्वान से इसे साक्षात विश्वकर्मा ने एक वीरान और बेकार जमीन पर बनाया था, जिसके डिजाइन और इंजीनियरिंग को देखकर कौरवों के मन में लालच आ गया और उन्होंने इंद्रप्रस्थ को जीतने के लिए किसी भी बहाने से युद्ध करने का आह्वान किया, जिसे महाभारत के नाम से जाना गया। महाभारत की कहानी सच है या झूठ, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली को लेकर युद्ध होते ही रहे हैं और आज भी तो यही हाल है। हर पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली पर ही राज करना चाहती है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे छोटी सी दिल्ली की बड़ी सी रक्त रंजित कहानी। इतिहासकारों की माने तो पहली बार दिल्ली को तोमर वंश के संस्थापक राजा अनंगपाल तोमर ने बसाया था, जिसके सबूत कुतुब मीनार के पास मौजूद लौह स्तंभ पर छपे हुए हैं। अनंगपाल तोमर ने ही साउथ दिल्ली का लाल कोट किला बनवाया था, लेकिन 1180 में तोमर वंश के आखिरी राजा अनंगपाल तोमर सेकंड की मौत के बाद दिल्ली की बागडोर अजमेर पर राज कर रहे चौहान वंश के हाथ में चली गई, जो कि तोमर वंश के रिश्तेदार थे। जिसके बाद 1180 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर राज किया। पृथ्वीराज चौहान अपने से पहले के राजाओं से काफी स्मार्ट थे। उन्होंने बाहर से होने वाले हमलों के बारे में पहले ही अंदाजा लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे राजपूतों को एक साथ करके मोहम्मद गौरी का सामना किया और एक के बाद एक लगातार 17 बार उसे हराया। लेकिन युद्ध में अपनी एथिक्स की वजह से वो बार बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में जिंदा छोड़ देते थे, जो पृथ्वीराज चौहान की एक ऐसी भूल साबित हुई जो आगे के हजारों सालों तक इंडिया को गुलाम बनाने वाला था। 17 बार हारने के बाद जब 1192 में मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा, तो इस बार पृथ्वीराज चौहान अपनों की ही गद्दारी से हार गए, जिसकी बदौलत पृथ्वीराज दिल्ली पर राज करने वाले आखिरी हिंदू राजा बने। दिल्ली को जीतने के बाद गौरी ने इसे अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर दिया, जो कि मोहम्मद गौरी का दामाद था। इसीलिए वंश बाद में गुलाम वंश के नाम से जाना जाने लगा। रजिया सुल्तान भी गुलाम वंश की थी, जो दिल्ली में बैठकर भारत पर शासन करने वाली पहली औरत बनी। लेकिन इस वंश के तीसरे शासक इल्तुतमिश के बाद ये वंश बिखर गया और 1289 में दिल्ली की गद्दी जलाउद्दीन खिलजी के हाथ में चली गई। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जल्द ही जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली को हथिया लिया और दिल्ली का शासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अलावा अपने राज्य को फैलाकर गुजरात और साउथ इंडिया में भी ले गया। अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से उसने अपने शासन काल में महंगाई को भी काफी कम कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद खिलजी वंश ज्यादा सालों तक टिक नहीं पाया और 1320 में तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर अपना राज स्थापित कर लिया। लेकिन एक मंगोल हमलावर तैमूर लंग को नहीं रोक सका और दिल्ली छोड़कर भाग गया। दिल्ली को 15 दिनों तक लूटने के बाद तैमूर लंग ने 1414 में खिज्र खां को दिल्ली का शासक बनाया और चला गया और यहीं से सैयद वंश की स्थापना हुई। लेकिन सैयद वंश के आखिरी सुल्तान आलम शाह ने खुद से ही दिल्ली की गद्दी को लोदियों के हवाले कर दिया। लेकिन लोदी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को मुगल वंश के बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन मुगल के दूसरे शासक हुमायूं को 1320 में शेर शाह सूरी ने हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शेर शाह सूरी ने दिल्ली के सिविल और पुलिस सिस्टम बनाने में अच्छा रोल निभाया और आज जो हम रुपया यूज कर रहे हैं वो भी शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन एक बारूद ब्लास्ट में वो भी मारा गया था, जिसके बाद हुमायूं ने एक बार फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और आगे 300 से ज्यादा सालों तक मुगलों ने ही दिल्ली पर राज किया, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासक मेन थे। मुगल के सभी शासकों में अकबर को सबसे महान और चालाक बताया जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि बिना राजपूतों की मदद लिए इंडिया पर ज्यादा सालों तक राज नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसने सभी राजपूतों से अच्छे रिलेशन बनाए और इंडिया पर 50 साल तक राज किया। अकबर के बाद मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और औरंगजेब ने अपने टाइम में राजपूतों के काफी विद्रोह को झेला, जिसकी वजह से मुगल लगातार कमजोर होते चले गए और सन 1800 के बाद तो मुगल सिर्फ नाम के ही बादशाह रह गए थे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इसी टाइम कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाकर उस पर कब्जा कर लिया था।
असल में अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए तो थे बिजनेस करने, लेकिन उन्होंने भारतीय राजाओं की आपसी फूट के चलते इंडिया पर राज करने का फैसला कर लिया। और इसी चीज को भगत सिंह ने अपनी फांसी के पहले खत में लिखा कि अंग्रेज हम पर इसलिए राज नहीं कर रहे क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं, बल्कि वो इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि हम बेपरवाह हैं और उनके पास बंदूक, गोली और फौज है। इसके बाद दिल्ली में 1857 में एक बड़ा विद्रोह होता है, जिसमें विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते हैं और आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर देते हैं। लेकिन इस विद्रोह में सभी इंडियंस एकजुट नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद अंग्रेज बहादुर शाह जफर के बेटों को उसके सामने ही गोली मार देते हैं और आखिरी मुगल यानी बहादुर शाह जफर को बर्मा यानी कि आज के म्यांमार में भेज देते हैं। जिसके बाद ब्रिटिश क्राउन सीधे ही इंडिया पर राज करने लगती है। लेकिन इस समय तक अंग्रेजों ने दिल्ली के बजाय कलकत्ता को ही अपनी राजधानी बना रखा था। लेकिन 1912 में अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाया और तब से लेकर अब तक यही देश की राजधानी है। शासन करने के साथ साथ अंग्रेजों का हम इंडियंस पर अत्याचार ज्यादा ही बढ़ रहा था, जिसके चलते टाइम पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई क्रांतिकारी नेताओं के त्याग और बलिदान की वजह से इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।